और अब बात करते हैं कर्नाटक की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कर्नाटक के मांड्या से, जहां दो समुदायों के बीच पथराव हुआ है और ये पथराव हुआ जब गणेश विसर्जन के लिए जाया जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर, कल देर रात को ये पथराव हुआ है। अब फिर से हंगामा होने की खबर है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। साथ ही इस मामले में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पथराव के मामले में 2 FIR भी दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कर्नाटक के मांड्या से, जहां एक बार फिर भारी बवाल हुआ है। इससे पहले कल रात को बवाल हुआ था जब गणेश विसर्जन के लिए यहां से जुलूस निकल रहा था कि तभी 2 गुटों के बीच में पथराव हो गया, झड़प हो गई और 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 2 FIR इस मामले में पुलिस ने दर्ज कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालात भी आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। पुलिस लगातार दोनों ही पक्षों के लोगों को समझा बुझाने की कोशिश कर रही है। मामले को शांत कराने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है, लेकिन एक बार फिर यहां पर भारी बवाल देखने को मिला है। कर्नाटक के मांड्या की तस्वीरें, 2 गुटों में पथराव के बाद यहां पर हालात बिगड़ गए और अब पुलिस एक बार फिर से यहां पर लोगों को समझाने बुझाने में लगी हुई है। हिंदू संगठन बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आगजनी भी यहां पर की गई है, तोड़फोड़ की गई है और साथ ही पथराव होने के बाद यहां बवाल एक बार फिर से बढ़ गया है। हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बड़ा सवाल कि मांड्या में माहौल बिगाड़ने वाला कौन? और हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित इसी पूरे मामले को लेकर हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं इसी खबर पर। पिंकी, अभी वहां पर क्या सूरत हाल है और जो पुलिस प्रशासन है क्या कुछ कर रहा है? देखिए, बिल्कुल अब तक जो है 21 लोगों को कस्टडी में ले लिया है पुलिस ने। वहीं 2 FIR भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन पूरा मामला अगर आपको बताएं तो मंड्या के मद्दूर का ये पूरा मामला है, जहां पर कल रात जो है जैसे ही विसर्जन का जुलूस निकलता है तब सिद्धार्थ नगर से ये जब राम रहीम नगर पहुंचता है तो मस्जिद के वहां पर जो है पत्थरबाजी होती है, दोनों गुटों में जो है झड़प होती है। उसके बाद 8 लोग घायल होते हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल उन 8 लोगों को जो है डिस्चार्ज किया जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक अलग सी नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है। यही कारण है कि लगातार मद्दूर में जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है इन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। लेकिन क्राउड को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि किसी भी तरह का जो है कोई रिस्क वहां पर ना दिखाई दे। और यही कारण है कि पुलिस लगातार अपनी जो बल है वो लगातार बढ़ाए हुए हैं ताकि स्थिति को और ज्यादा कंट्रोल में किया जा सके। ये पूरा मामला विसर्जन जुलूस जब निकला और जैसे ही ये सिद्धार्थ नगर से होते हुए राम रहीम नगर पहुंचता है, उसके बाद कुछ इस तरह से झड़प सामने आती है और लगातार दोनों गुटों के बीच जो है पत्थरबाजी होती है। और फिलहाल प्रोटेस्ट जो है, तमाम लोग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर पहुंचे हुए हैं। और पुलिस यहाँ पर सवाल तो ये भी उठता है ना कि जुलूस का रूट तो पहले से ही तय रहा होगा, तो ऐसे में वहां पर क्या पहले से ही कोई व्यवस्था पुलिस की ओर से नहीं थी और शुरुआत किसने की? देखिए, यही इन्वेस्टिगेशन जो है फिलहाल पुलिस कर रही है कि आखिर किसने ये शुरुआत जो है वो की थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि जैसे मस्जिद के वहां से जब ये जुलूस जो है गुजरता है तो अचानक से वहां पर पत्थरबाजी होती है। तो ऐसे में पुलिस जो है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर पहली जो पत्थर था वो किस ओर से आया था, दोनों गुटों के बीच झड़प जो है किस तरह से हुई। हालांकि रूट जो है वो पहले से तय होते हैं और पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। आखिर कैसे ये पूरा मामला जो इस तरह से बिगड़ गया, ये पूरा मामला जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पुलिस इस पर जवाबदेही देगी उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल मंड्या के मद्दूर में पूरी तरह से आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले को कंट्रोल करने की स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रही है। जी पिंकी, हालात और खराब ना हो, नियंत्रण में चीजें रहें तमाम, इसको लेकर अब पुलिस की ओर से क्या कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं? एहतियातन क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, फिलहाल पुलिस जो है वही प्रोटेस्टर्स को खास तौर पर वहां से खदेड़ने की कोशिश कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में और जो दूसरे गुट के लोग हैं वो भी वहां पर ना पहुंच जाए। तो उस तमाम चीजों को देखते हुए एहतियातन के तौर पर पुलिस ने जो है वहां पर एकत्रित होने के लिए मना किया है। लेकिन जिस तरह से ये हिंदू आउटफिट्स में एक तरह का आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल रहा था और जिस तरह से पत्थरबाजी हुई आखिर वो कहाँ से हुई, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन फिलहाल चल रहा है। लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से अपना संख्या बल जो है वो इस पूरे इलाके में बढ़ा दिया है ताकि जल्द से जल्द जो स्थिति है, जो प्रोटेस्टर्स है, उन्हें भी वहां से खदेड़ा जा सके और स्थिति को जो है पूरी तरह से नियंत्रण में ला सके। जी,
बहुत धन्यवाद पिंकी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आगे भी आपसे पूरे हालात के मद्देनजर हम जानकारी हासिल करते रहेंगे। फिलहाल पुलिस की जो कोशिश है तमाम लोगों को शांत करने की है, उन्हें समझाया बुझाया जा रहा है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें बता रही कि किस तरह से वहां पर जो लोग हैं, खासकर जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, वो भड़के हुए हैं। तस्वीरें एक कल की है जब बवाल हुआ था और एक तस्वीर आज की है, और अभी भी यहाँ पर पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है माहौल और खराब ना हो, हालात नियंत्रण में रहे, इसके लिए तमाम जो कदम है उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो हिंदूवादी संगठन है वो बेहद नाराज है, भड़के हैं, आक्रोशित है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहां से विसर्जन के लिए जुलूस निकल रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष पर वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से पथराव की शुरुआत की गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जांच की जा रही है और ये जानने के लिए तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार इसकी शुरुआत किसने की। हालात काबू में रहे, हालात नियंत्रण में रहे, इसके लिए पुलिस दोनों ही पक्षों के लोगों को समझाने बुझाने की पूरी कोशिश यहां पर फिलहाल करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हिंदूवादी संगठन के लोग बेहद भड़के हुए, नाराज हैं। आगजनी भी यहां पर की गई है, तोड़फोड़ की गई है, और ऐसे में पुलिस को हालात को काबू करने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा है। कर्नाटक के मंड्या में इस समय जो स्थिति है बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं गणेश विसर्जन के दौरान बवाल की खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से भी आई है, जहां बिरोदा गांव में पथराव हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं और यहां हनुमान चालीसा का पाठ भी आयोजित किया गया था। और पाठ समाप्त होते ही समुदाय विशेष के लोगों पर पथराव करने का आरोप है, जिससे दोनों ही समुदाय आमने सामने हो गए। इस मामले में 7 घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस मामले में फिलहाल 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर पुलिस बल को भी आप देख रहे हैं। यहाँ चप्पे चप्पे पर अब पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, तैनात किया गया है पुलिस बल, ताकि जो हालात है वो शांतिपूर्ण बने रहें। एमपी के बुरहानपुर की तस्वीरें, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव किया गया है और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया गया है। जो लोग घायल हुए थे, 7 घायल हुए बताया जा रहा है, उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो हनुमान चालीसा का पाठ भी यहां पर आयोजित किया गया था और इस दौरान ही यहां एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।